गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज अपन फिर से आगे रिवीजन करने के लिए क्या है, मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम 30 मार्क्स का आएगा। क्या अपन रिवीजन करने वाले हैं FM फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में सबसे पहले देखेंगे क्या क्या आ सकता है। तो क्या है, सिलेबस ऑफ मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम मॉड्यूल नंबर 1 से प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। ठीक है, और इसमें क्या क्या आएगा, मास डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वॉल्यूम ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, और ठीक है सरफेस टेंशन, जितना भी डिफिनेशन है वो सब आएगा। मॉड्यूल 2 में से हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, सेंटर ऑफ प्रेशर, टोटल प्रेशर। फिर क्या है, मॉड्यूल 3 में से फ्लूइड डायनामिक्स। मॉड्यूल 3 का नाम फ्लूइड डायनामिक्स, उनमें क्या होगा, बर्नौलीज इक्वेशन। अब मॉड्यूल 1 में चलते हैं, डिफिनेशन फ्लूइड, मास डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी, विस्कोसिटी, डायनामिक एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी, क्या है, सरफेस टेंशन एंड कैपिलरिटी। ये सब अपना डिफिनेशन है जो कि क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव है, याद करना पड़ेगा इसे याद करने का। मॉड्यूल नंबर 2 से डिफिनेशंस एंड डिफिनेशन ऑफ किसका, सेंटर ऑफ प्रेशर एंड टोटल प्रेशर, और एंड क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स। ठीक है, मॉड्यूल नंबर 3 से यूलर इक्वेशन और फिर बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, अगर 5 मार्क्स के लिए आया तो बर्नौलीज इक्वेशन, एजम्पशन। ठीक है, एजम्पशन में क्या आता है, हॉरिजॉन्टल वेंचुरी मीटर आएगा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम मास डेंसिटी, जिसको क्या कहते हैं हम स्पेसिफिक मास। इसका फॉर्मूला कैसे लिखना है अपने को, पहले मास डेंसिटी जिसको हम रो से डिनोट करते हैं, क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा, इट इज़ डिफाइंड एज मास ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम। इट इज़ डिफाइंड एज मास ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज मास डेंसिटी। ओके, साइन SI यूनिट ऑफ मास डेंसिटी इज kg पर मीटर क्यूब। मास डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। कैसे याद रखने का मास डेंसिटी का, मास का डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, m/v, मास ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम। इट इज़ डिफाइंड एज मास ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज मास डेंसिटी। ठीक है, अब आता है हमारा स्पेसिफिक वेट डेंसिटी। ठीक है, इसको हम कैसे दर्शाते हैं, ओमेगा से। ठीक है, तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो क्या होगा, इट इज़ डिफाइंड एज वेट ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक वेट या फिर वेट डेंसिटी। क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वेट इज डिफाइंड एज वेट ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक वेट। SI यूनिट क्या होता है इसका, न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्या हो गया, ओमेगा इक्वल टू W वेट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब वेट इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, m/g, m यानी कि मास इंटू ग्रेविटी। तो क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू ρg। अब ये ρg कैसे आया वो देखने का, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है हमारा m/v। तो क्या हो जाएगा, ओमेगा ऑफ W, यानी कि वाटर का ओमेगा क्या होता है, ओमेगा मतलब स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, क्या हो जाएगा 9810। ये याद कर लेने का 9810। अब फिर क्या होता है Hg का हमारा क्या होता है, Hg स्पेसिफिक वेट ऑफ Hg क्या होता है 13.6 होता है 13.6। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं नेक्स्ट, तो आप चलते हैं हम स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए। स्पेसिफिक वॉल्यूम को किससे दर्शाते हैं, इससे। ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन वेट। तो क्या लिखेंगे हम, फॉर लिक्विड स्पेसिफिक वॉल्यूम इज डिफाइंड एज वॉल्यूम पर वेट। फॉर लिक्विड स्पेसिफिक वॉल्यूम इज डिफाइंड एज वॉल्यूम पर वेट। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब पर न्यूटन। और फॉर गैस के लिए क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अपॉन मास। ठीक है, क्या हो जाएगा, फॉर गैसियस स्पेसिफिक वॉल्यूम इज डिफाइंड एज वॉल्यूम पर मास। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब पर kg। यहाँ पे क्या था, वेट था तो न्यूटन में, यहाँ पे मास आ गया तो kg में। ठीक है, बस इतना चीज़ का डिफरेंस है। उसके बाद आते हैं हम किस पे, स्पेसिफिक ग्रेविटी पे। स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको S से दर्शाते हैं, स्मॉल r से। रिलेटिविटी डेंसिटी भी कहते हैं इसको, रिलेटिविटी डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, इट इज़ इसका फॉर्मूला पहले देखते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन वेट ऑफ वाटर। तो क्या हो जाएगा, इट इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड, रेट ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। समझ गए, इट इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया इसका। स्पेसिफिक वेट इक्वल टू वेट ऑफ स्पेसिफिक फ्लूइड अपॉन वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है, वाटर इज स्टैंडर्ड फ्लूइड, यहाँ पे क्या है, वेट ऑफ वाटर है, तो वाटर क्या हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज ऑलवेज वन, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर क्या रहता है, ऑलवेज वन। तो पी रो एफ इंटू जी, रो वाटर इंटू जी, तो क्या हो जाएगा, जी से जी कट जाएगा, तो रो एफ अपॉन रो डब्लू। ये अपन को क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो वो ये आएगा। ठीक है, तो इसका अपन हिफाजत से देख लेंगे। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद इसमें सम है। ठीक है, तो चलिए एक दो नोमरिकल कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या है नोमरिकल में हमारा, ए 5 मीटर क्यूब ऑफ ए सर्कल ऑयल वेट कितना है 40 किलो न्यूटन। कैलकुलेट स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट क्या है तो मास डेंसिटी और फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब अपन कैसे पता करेंगे कि स्पेसिफिक वेट क्या है, जैसे ही मास डेंसिटी तो अपन को पता चल गया, रो निकालना है, और क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि एस निकालना है, एस कैपिटल एस, और फिर स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट को अपन किससे डिनोट किए थे, भूल गए देखने का, भूल गए तो देखने का। ठीक है, स्पेसिफिक वेट को भूलने का नहीं, स्पेसिफिक वेट को ध्यान रखने का, ताकि अपने को पता चले स्पेसिफिक वेट किसको कहते हैं, तो ओमेगा को कहते हैं, डायरेक्ट ओमेगा। ठीक है, यहाँ पे ओमेगा लिख देंगे ताकि फॉर्मूला याद हो जाए। ठीक है, तो अपने को क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है 5 मीटर क्यूब, वेट ऑफ ऑयल दिया है, वेट ऑफ ऑयल दिया है 40 किलो न्यूटन। ठीक है, तो इसको 4 × 10⁻³ कर देंगे। ओके, अब आपको नेक्स्ट, तो अब स्पेसिफिक वेट निकालना था। स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो वेट कितना था हमारा 40 × 10⁻³, तो 4000 हो गया, 40,000 अपॉन 5 वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो गया 88,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब अपने को निकालना क्या है, रो के लिए क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अपने को मास पता नहीं है तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखो W इक्वल टू M इंटू जी, ये फार्मूला उस समय लिखे थे ना, तो M इंटू जी। हमको क्या W पता हो गया है और M पता नहीं है, G पता है, तो हम निकल जाएगा कैसे M इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट 8000 अपॉन G कितना होता है 9.81, तो 9.81 करें तो क्या हो जाएगा M इक्वल टू इतना आ गया मेरा। ठीक है, तो अब रो निकल जाएगा, वेट डेंसिटी क्या हो जाएगा 815 पॉइंट इतना अपॉन 5, तो ये हमारा क्या निकल गया रो। अब जब रो निकल गया तो क्या निकालने का अपने को बचा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, जिसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल, क्या हो जाएगा वेट ऑफ ऑयल अपॉन वेट ऑफ, क्या बोला गया था क्वेश्चन में, वेट ऑफ स्पेसिफिक फ्लूइड विथ रिस्पेक्ट टू द वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। वेट ऑफ स्पेसिफिक फ्लूइड कितना है 8000, ये यहाँ पे अभी निकाल लिए हैं, और अपॉन वेट ऑफ वाटर क्या होता है सबको पता है 9810, कैलकुलेट किए तो कितना आ गया 0.158। ठीक है, क्या हो जाएगा, अगर सॉइल रो ऑफ ऑयल अपॉन रो ऑफ ओमेगा, तो वो भी कितना आएगा 1000 से 8 0.8 आएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं, बस फार्मूला याद करना है, वेरी शॉर्ट फार्मूला है। तो एक और वेरी इजी एंड सिंपल क्वेश्चन लेके आए हैं, फटाफट आप लोग देखिए, और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए। क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड हैज़ ए मास डेंसिटी ऑफ 1594 kg मीटर क्यूब, कैलकुलेट इट्स रिलेटिव डेंसिटी, यानी कि हमको रो फाइंड करना है, स्पेसिफिक वेट ओमेगा फाइंड करना है, स्पेसिफिक वॉल्यूम V फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, पहले क्या करने का, रिलेटिव डेंसिटी रो C इक्वल टू कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए कितना अपने को गिवन है 1594 kg पर मीटर क्यूब, तो हमको क्या निकालना है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, रो ऑफ जो दिया है वो CT अपॉन रो ऑफ ओमेगा। ठीक है, तो रो ऑफ ये कितना दिया है 1594 अपॉन ओमेगा हमको पता है 100,000 होता है, क्या हो गया 1.5। स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल गया हमको, क्या मिल गया स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना मिला
1.5। ओके, अब आगे चलते हैं। अब निकालना हमने को ओमेगा। ओमेगा ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इक्वल टू होता है रो इंटू जी। रो इंटू जी, रो अपने को मालूम है, इंटू जी 9.81 भी मालूम है, तो ये निकल जाएगा अपना। ठीक है, अब रो इंटू जी से वो ये निकल गया। अब अपने को क्या निकालना है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम का क्या होता है, ये वाला। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन ओमेगा, V अपॉन डब्लू। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ओमेगा भी लिख सकते हैं। ठीक है, V अपॉन डब्लू होता है और इसको हम 1 अपॉन ओमेगा भी लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन ओमेगा, ओमेगा अपन निकालें यहाँ पे, तो 1 अपॉन करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना 6.395 इंटू 10⁻⁵ मीटर क्यूब पर न्यूटन। तो ये अपना इजी सा 2 सवाल हो गया है। ठीक है, आप लोग फटाफट देख लीजिए और आगे के लिए मतलब रिवीजन कर लीजिए, एग्जाम पॉइंट भी से वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से चलते हैं अपन क्या, थोड़ी सी थ्योरी में आते हैं। वेपर, वेपर क्या होता है, इट इज़ अ गैस दोज प्रेशर एंड टेम्परेचर आर सच डैट इट इज़ वेरी क्लोज टू लिक्विड स्टेज। इट इज़ वेरी क्लोज टू लिक्विड स्टेज। ठीक है, वेपर क्या होता है, इट इज़ गैस दोज प्रेशर एंड टेम्परेचर आर सच डैट इट इज़ वेरी क्लोज टू लिक्विड स्टेज। ठीक है, वेपर प्रेशर, द पार्शियल प्रेशर exerted by the vapor of the fluid on fluid surface, on fluid surface क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर। द पार्शियल प्रेशर exerted by the vapors of the fluid on fluid surface। ओके, कॉम्प्रेसिबिलिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होता है, C इक्वल टू 1 अपॉन के। ये क्या होता है हमारा बल्क मॉडुलस। It's defined as inverse of the bulk modulus elasticity. It's defined as inverse of bulk modulus elasticity. C equal to 1 upon K. अब bulk modulus of elasticity क्या होता है, it is defined as ratio of change in pressure with respect to volumetric strength. Change in pressure to volumetric strength क्या हो जाएगा, bulk modulus को कैसे दर्शाते हैं, change in pressure with respect to वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ या फिर टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये माइनस है, ये हमेशा क्वेश्चन में माइनस नहीं लिखने का, मतलब फॉर्मूला में सिर्फ माइनस लिखने का। ठीक है, इसका यूज़ बताएंगे, अभी एक क्वेश्चन करा देंगे इस पर। ठीक है, देख रहे हैं, बल्क मॉडुलस इट इज़ डिफाइंड एज रेशियो ऑफ चेंज इन प्रेशर टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है, कंप्रेशन इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन के। फ्लूइड मैकेनिक्स कितने टाइप के होते हैं, स्टैटिक्स, काइनामेटिक्स। ठीक है, फ्लूइड ऑफ रेस्ट में रहेगा तो स्टैटिक्स, अगर फ्लूइड इन मोशन में रहेगा तो काइनामेटिक्स एंड काइनेटिक्स। ठीक है, विस्कोसिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी का पहले फार्मूला देखते हैं अपन, ये वाला है। ठीक है, तो इट इज़ डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड बाय वेंचर ऑफ विच इट offer resistance to moment of one layer to fluid over an adjustment layer of fluid। क्या निकले, viscosity it is defined as the property of fluid by virtue of which it is offered resistance, यानी कि resistance यानी कि जाने नहीं देता, to movement ऑफ वन लेयर ऑफ द फ्लूइड ओवर एडजस्टमेंट लेयर ऑफ फ्लूइड। जैसे कि देखिए, ये अपना एक लेयर है। ठीक है, ये डिस्टेंस y है, ये है स्मॉल y बार। तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, टाउ इक्वल टू F अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, म्यू इंटू यू अपॉन वाई। ठीक है, म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू डी वी अपॉन वाई। ये फॉर्मूला है, ठीक है, याद रखने का, डी वी अपॉन डी वाई। क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू म्यू इंटू डी वी अपॉन डी वाई। ये अपन यूज़ करने वाले हैं अभी। ठीक है, वेयर क्या है, टाउ इक्वल टू शियर स्ट्रेस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया रहेगा। फोर्स इक्वल टू एफ इक्वल टू क्या था, फोर्स इन न्यूटन। ए क्या है, एरिया इन मीटर स्क्वायर। वी क्या है, वेलोसिटी इन मास पर सेकेंड। और फिर क्या है, वाई डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट इन मीटर। ठीक है, यूनिट क्या हमारा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब है मेरा डायनामिक विस्कोसिटी, डिफाइंड एज शियर स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोडक्शन यूनिट रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। म्यू इक्वल टू क्या होता है, टाउ अपॉन डी वी बाई डी वाई। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 NS पर मीटर स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा,
पॉइज, 1 पॉइज को लिखा था 100 सेंटीपॉइज। काइनामेटिक विस्कोसिटी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी इनटू मास डेंसिटी न्यू। ये क्या हो गया मेरा म्यू अपॉन पी, इसको क्या कहते हैं आपको न्यू कहते हैं, न्यू इसको क्या कहते हैं न्यू। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेता हूँ। क्या है क्वेश्चन अपना, फाइंड द काइनामेटिक विस्कोसिटी ऑफ एन ऑयल हैविंग डेंसिटी दिया आपने को 850 kg पर मीटर क्यूब। द शियर स्ट्रेस एट ए पॉइंट इन ऑयल इज इतना, शियर स्ट्रेस भी दिया हुआ है, ठीक है, शियर स्ट्रेस भी दिया हुआ है, क्या है पॉइंट इतना, एंड वेलोसिटी ग्रेडिएंटेड एट पॉइंट 0.2 मीटर। क्या कहता है फाइंड द काइनामेटिक विस्कोसिटी, अपने को क्या निकालना है काइनामेटिक विस्कोसिटी। तो अपन को क्या क्या दिया, ये निकालना है, ठीक है। तो रो दिया है, टाउ दिया है, डी वी अपॉन डी वाई दिया। तो फार्मूला क्या होता है इसका, म्यू इक्वल टू फार्मूला क्या होता है टाउ डी वी अपॉन डी वाई। तो ये निकल गया अपना, और ये इसका फार्मूला अभी जस्ट पढ़े थे, न्यू इक्वल टू म्यू अपॉन P1। तो म्यू अभी निकाले हैं और P1 अपने को दिया है, P1 इक्वल टू इतना। तो क्या हो जाएगा म्यू अपॉन P1 रखेंगे तो इतना आ जाएगा आंसर मेरा, ठीक है। देखिए 2 मिनट में आंसर आ गया, बस क्या है फॉर्मूला का कमाल है। कीजिए 5 मार्क्स पाइए फटाफट, समझ गए। फिर नेक्स्ट नॉमरिकल देखते क्या है, ए प्लेट 0.2 मीटर distance from another plate move at 60 meter per second required a force of 3 Newton per meter square to maintain the speed. Find fluid viscosity between the plate। क्या है सॉल्यूशन, टाउ कितना दिया हमको 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और क्या दिया है वेलोसिटी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसको क्या लगता है 16 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। अब वाई कितना दिया हमको 0.02 मीटर, इसको क्या लगता है 0.02 × 10⁻³ मीटर, ठीक है 10⁻³ मीटर। ये क्या अपना सेंटीमीटर में है, ये अपना कितना सेंटीमीटर में शायद इतना mm में है, mm में, हाँ इसको क्या लिखे मीटर में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है हमारा फॉर्मूला म्यू इक्वल्स टू टाउ अपॉन वी अपॉन वाई, वी वाई वाई। तो क्या हो जाएगा टाउ इंटू ये वाला वाई ऊपर जाएगा अपॉन वी। तो क्या है टाउ हमको दिया हुआ है 3 न्यूटन, 1 × 10⁻⁻⁴, ठीक है। ये आ जाता है मेरा क्या, ये अपन रखेंगे कब, टाउ का मान रखेंगे यहाँ पे, वाई का मान रखेंगे और वी का मान रखेंगे, तो क्या आ जाएगा 1 × 10⁻⁴ तो क्या आ जाएगा स्टॉक में। तो क्या आ जाएगा ये 1 स्टॉक आ जाता है, ठीक है। ये क्या आता है अपना 1 स्टॉक, ये स्टॉक में आ रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखने का। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इफ़ द इक्वेशन ऑफ ए वेलोसिटी प्रोफाइल ओवर प्लेट वेलोसिटी को लिखा था 2y² 3 इन विच v इज वेलोसिटी मास पर सेकेंड एट डिस्टेंस y मीटर above the plate determine their stress at y = 0। तो y = इतना, म्यू = इतना दिया, ठीक है। तो क्या निकालना है y at 0 निकालना है, ठीक है, ये निकालना है हमको, ठीक है। तो क्या लेंगे म्यू = गिवन है, फिर क्या होता है वेलोसिटी = 2y अपॉन 2/3। तो डी वी अपॉन डी वाई = क्या होता है 2 × 2/3 × y⁻⁻⁴, ठीक है। टाउ एट y = 0 म्यू इंटू डी वी अपॉन डी वाई। तो म्यू अपने को दिया है इंटू डी वी अपॉन डी वाई क्या है 4/3 × y⁻⁻⁴, ठीक है। क्या हो जाएगा y अगर 0 लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा इन्फिनिटी आ रहा है, और फिर टाउ y का मान कितना आते हैं 0.75। तो क्या आ जाएगा हमारा म्यू इंटू डी वी अपॉन डी वाई। तो y का मान क्या रखेंगे हम यहाँ पे 0.75 रखेंगे, तो ये आएगा आंसर मेरा, ठीक है। y का मान क्या यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है y at 0 = एंड y at इतना पे निकालना है, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया, टाउ y निकालना है, तो क्या आ जाएगा v = 2 × y⁻²/3, ठीक है। ये बात ध्यान रखने का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, और अगर चाहिए और सारा वीडियो जैसे मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 का नॉमरिकल डेरिवेशन, तो आप फटाफट कमेंट कीजिए कि भैया मुझे नॉमरिकल 2 नॉमरिकल 3 भी भेजो, मॉड्यूल 1 2 का
3 का, तो मैं भेज दूँगा। ठीक है, थैंक यू।